डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम कोडेट और नॉन कोडेट के डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेट एंड कोडेट। जैसा कि मैं पहले वाले लेक्चर में जो है बता चुका हूँ कि जो क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, आधार क्या होता है, उसके आधार पर हम क्लासिफाइड करते हैं एनिमल्स को। तो उसी का एक आउटलाइन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया जो है, जंतु जगत को हम जो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो संगठन का स्तर है कि वो कोशिकीय स्तर का है या टिश्यू ग्रेड का है या ऑर्गन ग्रेड का है या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का है, ऊतक प्रकार का, अंग प्रकार का या अंग तंत्र प्रकार का, इसके आधार पर या उसकी सिमेट्री के आधार पर, सिलोम के आधार पर हम जंतुओं को क्लासिफाइड करते हैं कोडेट या नॉन कोडेट के अंदर। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो एनिमल किंगडम है, मल्टी सेलुलर जो है जंतु होते हैं, इनको हम इनके शारीरिक संगठन का जो गठन है, यानी कि सेलुलर लेवल का है या टिश्यू ग्रेड का है या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का है, उसके आधार पर दो भाग में हमने बांट दिया है इसको कि सेलुलर लेवल का और टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का। तो दो सेलुलर लेवल के जो एनिमल होते हैं उनमें पोरीफेरा फाइलम को रखा गया है, और जो एनिमलिया के जो टिश्यू ग्रेड के और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के जो एनिमल हैं, उनको दो भागों के अंदर हमने विभक्त कर दिया गया है सिमेट्री के आधार पर। इससे पहले हम अगर देखें तो जो जैसे जंतु जगत है उसको जो स्टोरर और यूसिंगर के द्वारा दो सब किंगडम के अंदर बांटा गया है। एक तो प्रोटोजोआ, जिसमें एक कोशिकीय जीव वाले जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये जंतु रखे गए, और दूसरा जो उपजगत है उसमें मेटाजोआ के जो जंतु है, जिसमें बहुकोशिकीय जीव है जो मल्टी सेलुलर है, उनको इसमें रखा गया। तो जो मेटाजोआ सब फाइलम जो है उसको तीन सब जो इंफ्रा किंगडम है उनके अंदर विभक्त किया गया। एक तो मीजोजोआ, पैराजोआ और एंट्रोजोआ। तो जो मीजोजोआ वाले जो प्राणी हैं वो सारे पैरासाइटिक और जो कृमि समान जंतु होते हैं, और इसके अंदर जो डायसियमिया एनिमल है उनको रखा गया है। दूसरा जो इंफ्रा सब किंगडम है पैराजोआ, जिसमें कि जो सेलुलर ग्रेड वाले जंतु हैं, जिनमें फाइलम पोरीफेरा को रखा गया है, जिनमें स्पंज आते हैं। और तीसरी जो इंफ्रा क्लास है जिसको एंटेरोजोआ या यूमेटोजोआ कहते हैं, इसमें जो टिश्यू ग्रेड का शारीरिक संगठन या फिर अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक गठन पाया जाता है। तो इसको हमने दो डिवीजन के अंदर बांटा है, एक तो रेडियल और एक बायलेटरल। ये सिमेट्री के आधार पर जो है अरीय सममिति के और जिनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, वो उनके आधार पर। तो जो रेडियल सिमेट्री वाले जंतु उसको हमने दो फाइलम में रखा है, एक तो सिलेंट्रेटा और एक टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा को जो है निडेरिया भी कहते हैं, और दूसरा जो फाइलम है उसको टीनोफोरा भी कहते हैं। और दूसरा जो विभाजन है वो द्विपार्श्व सममिति के आधार पर रखा गया है, बायलेटरल सिमेट्री जिनके अंदर पाई जाती है। तो बायलेटरल सिमेट्री में एक तो जो रखा गया द्विपार्श्व सममिति तो पाई जाती है, लेकिन अब इनके जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार है सीलोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो जिन जंतुओं के अंदर सीलोम नहीं पाई जाती है वो एसोलोमेट्स के अंदर रखे गए, जैसे प्लेटियलमेंथिस फाइलम को रखा गया। जिनके अंदर फॉल्स सीलोम पाई जाती है, ये मैंने आपको पहले भी जो इससे पहले वाले लेक्चर है उनमें बताया था कि जो एसिलोमेट क्या होता है, सूडोसिलोमेट क्या होता है और सिलोमेट क्या होता है। तो जिनके अंदर सीलोम नहीं पाई जाती है वो प्लेटियलमेंथिस में, सीडो का मतलब है आभासी, सूडोसिलोम जिनके आभासी देगुआ पाई जाती है या फॉल्स सीलोम भी कहते हैं, वो एस्केलमेंथिस के अंदर रखे गए हैं। और तीसरे जो जिनके अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है, यानी कि वास्तविक देगुआ पाई जाती है, उनको जो है रखा गया है। तो ऐसे जो ट्रू सीलोम वाले एनिमल है या फाइलम है, फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये जो जंतु है उसको रखा गया। दूसरा इनके अंदर जिनके अंदर सीलोम पाई जाती है उनमें भी जो अगर हम देखें तो आगे फिर उनको हम एंट्रोसीलोमेट और सीलोमेट के अंदर रखा गया।
साइज जो सिलोमेट है उनको हम जो साइजोसिलोमेटा, दो सबखंड इसके बांट सकते हैं सिलोमेट के, एक तो साइजोसिलोमेट और दूसरा जो है एंटेरोसिलोमेट। तो जो साइजो का मतलब होता है कि जिनके जो देह गुहा है उसमें जो उसका विकास जो होता है वो मीजोडर्मल जो कोशिकाएं होती है उनके विभाजन के द्वारा होता है। तो साइजोसिलोम, साइजो का मतलब है विपाटन, यानी कि स्प्लिटिंग होती है वहाँ पे, जो मीजोडर्मल सेल है उनका विभाजन होता है जिसके द्वारा ये साइजोसिलोमेट कहलाते हैं। और ये साइजोसिलोमेट वाले जंतु जो होते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये साइजोसिलोमेट के अंदर रखे गए। और दूसरे प्रकार के जो सिलोम का जो दूसरा पार्ट है, सब डिवीजन जिसको है, वो एंटेरोसिलोमेट में रखे गए हैं। तो एंटेरोसिलोमेट में वो जंतु रखे गए हैं जिनमें जो सिलोम का निर्माण है वो एंट्रोन के द्वारा, जो एंट्रोन होती है यानी कि जो आंत्र वाला भाग होता है उसमें जो है पाउच बन जाते हैं, पार्श्वी कोष्ठ बन जाते हैं, जिनके द्वारा फिर सिलोम का निर्माण होता है। तो ऐसे जंतुओं को एंटेरोसिलोमेट कहा गया। और ये एंटेरोसिलोमेट जंतु होते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, इन जंतुओं को जो है इसमें रखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वही जो ये एनिमल किंगडम है उसका, जैसा मैंने आपको यहाँ तक रेडिएटा और बाइलेटेरिया के बारे में बता दिया था। इसके बाद में दो डिवीजन और रखे गए हैं, एक तो प्रोटोस्टोमिया और दूसरा जो है ड्यूटेरोस्टोमिया। जो जंतु जो होते हैं, जैसे प्रोटोस्टोम्स का मतलब होता है कि जब जंतु में जो ब्लास्टोपोर जो होता है वहाँ पर मुख का निर्माण होता है। जब डेवलपमेंट होता है तो जब ब्लास्टुला अवस्था, गैस्टुला अवस्था, जब ये डेवलपमेंट की स्टेज है, तो यहाँ पर जब ब्लास्टुला अवस्था में जो ब्लास्टोपोर होता है वहाँ पर उससे मुख का निर्माण होता है। तो ऐसे जंतुओं को रखा गया है प्रोटोस्टोमिया में। और जिन जंतुओं के अंदर जो ब्लास्टोपोर है वहाँ पर एनस का निर्माण होता है उनको रखा गया है ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो ये भी क्लियर, आपको आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटोस्टोमिया का मतलब क्या है, कि जो विकास की जो अवस्था है उसमें जो ब्लास्टोपोर है उसके स्थान पर अगर मुख का निर्माण होता है तो वो प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। अब प्रोटोस्टोम में भी जो है इनको रखा गया है, जो एसिलोमेट जंतु हैं या जो सूडोसिलोमेट जंतु है या साइजोसिलोमेट जंतु है उनको प्रोटोस्टोम्स के अंदर रखा गया। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट। ये जैसे एसिलोमेट में जो एस्केल जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है, सूडो में एस्केल्मिन्थीज है और साइजोसिलोमेट में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का वाले जो जंतु। फिर जो दूसरा जो ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरो का मतलब जहाँ पर ब्लास्टोपोर वाले स्थान पर एनस का निर्माण होता है, वहाँ से एनस का डेवलपमेंट होता है, उनको एंटेरोसिलोमेट में रखा गया है। और एंटेरोसिलोमेट वाले जो जंतु हैं वो इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा, जो हायर कोर्डेट है, वो इसके अंदर रखे गए। अब हम बात जो है करते हैं कि जो एनिमल किंगडम है, कि एनिमल किंगडम जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो ये शुरू में मैंने बता दिया कि जो एनिमेलिया जो किंगडम है उसको हमने प्रोटोजोआ और यूमेटाजोआ के अंदर रखा। प्रोटोजोआ में तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं और यूमेटाजोआ के अंदर तीन फिर हमने जो है सब फाइलम रखे, मीजोजोआ, पैराजोआ और एंटेरोजोआ। इसके बाद में जो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फाइलम जो होता है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम की हमने बात की। तो जो प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि जो प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर वाला स्थान है वहाँ पर माउथ का निर्माण होता है। और इसके अंदर जो एसिलोमेट्स वाले फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, सूडोसिलोमेट जो एस्केल्मिन्थीज और साइजोसिलोमेट में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये फाइलम जो है प्रोटोस्टोम्स के अंदर रखे गए। और ड्यूटेरोस्टोम के अंदर जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर वाला भाग है वहाँ से एनस का निर्माण हो रहा है, तो वो जो है
ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं, और इसके अंदर जो एंटेरोसिलोमेट है यानी कि काइनोडर्मेटा और कोर्डेटा वाले जो जंतु हैं वो ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर रखे गए। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, ये तो हमने बात की कि जो नॉन कोडेड का जो एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था वो। अब हम बात करेंगे कि जो नॉन कोडेड जंतु हैं उनमें उनके जो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जो नॉन कोडेड जंतु हैं। अब उसमें सबसे पहले हम फाइलम प्रोटोजोआ को लेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ जो होते हैं, जैसे इनका जो सामान्य लक्षण होता है प्रोटोजोआ का, एक तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है सूक्ष्मदर्शी। दूसरा यूनिसेलुलर होते हैं, और इनके अंदर जो बॉडी जो होती है, बॉडी नेक भी हो सकती है, और उनके ऊपर पेलिकल का आवरण या टेस्ट या सिस्ट भी पाया जा सकता है। इसके अंदर सिंगल सेल जो होती है वो बॉडी के सारे जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है। जो एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, या कॉमन सेल बिहेवियर में पाए जा सकते हैं, या पैरासिटिक यानी परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। जो फ्री लिविंग एनिमल होते हैं, जो जीव होते हैं, वो जलीय भी हो सकते हैं, या फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, या लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। ये एकल भी हो सकते हैं या कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। जो पैरासाइटिक फॉर्म होती है वो बॉडी के दूसरे जंतुओं की जो बॉडी है उसके अंदर या प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन, इनके अंदर पोषण जो होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है एनिमल लाइक जो पोषण होता है, यानी कि जो इनके अंदर भोजन जो ये ग्रहण करते हैं वो प्राणी संभोजी हो सकता है, या फिर होलोफाइटिक यानी प्लांट पादप संभोजी। और तीसरा जो होता है सेप्रोजोइक, या जो परजीवी जिसमें मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, और या फिर वो किसी पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं, अंतराकोशी के परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, इसके अंदर सुडोपोडिया, फ्लेजिला या सीलिया, या तो सुडोपोडिया के द्वारा गमन होगा, या फ्लेजिला के द्वारा, या फिर सीलिया के द्वारा। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो साधारण जो बॉडी सरफेस है, जो देह भित्ति है उसके द्वारा होता है। इनके अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है, संकुचनशील धानी होती है, वो ओस्मोरेगुलेशन का कार्य करती है, परासरण नियमन का कार्य करती है, और उत्सर्जन का कार्य भी करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर द्विविखंडन के द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा, या बहुविखंडन मल्टीपल फिशन, या मुकुलन के द्वारा पाया जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है, या फिर उसमें संयुग्मन पाया जाता है एडल्ट के अंदर। जो एंसिस्टमेंट होता है, जो विपरीत परिस्थितियां जब होती है तो ये अपने ऊपर एक आवरण बना लेते हैं, तो उस आवरण के अंदर ये जो एनकेसमेंट पुटी भवन वाली जो अवस्था होती है, एंसिस्टमेंट को कहते हैं पुटी भवन। तो जब विपरीत परिस्थितियां होती है तो उससे बचने के लिए जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो अपने ऊपर एक आवरण बना लेते हैं, जिससे वो विपरीत परिस्थितियों से बचने का कार्य करते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर वो पुनः जो है उससे बाहर निकल कर जो है उनका डेवलपमेंट होता है। इनमें कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो लाइफ साइकिल इनके अंदर होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण इनके अंदर कुछ में पाया जाता है। यहाँ पे हम जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि फाइलम जो प्रोटोजोआ है उसको 4 सब फाइलम में बांटा गया, और 4 सब फाइलम इसके कौन से हैं? एक तो सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ, तीसरा नीडोस्पोरा, और चौथा जो है सीलियोपोरा। तो ये 4 सब फाइलम है। सबसे पहले हम पहले सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा के बारे में बात करेंगे।
तो सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर जो लोकोमेट्री ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि जो गमनांग जो होते हैं, वो सूडोपोडिया और फ्लैजिला के रूप में या फिर दोनों के रूप में पाए जाते हैं। केंद्रक इनके अंदर एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है द्विविखंडन के द्वारा या बहुविखंडन के द्वारा होता है। इसकी सुपर क्लास जो ये सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा है, इसकी सुपर क्लास जो है, पहली सुपर क्लास है इसके अंदर मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा या इसको हम फ्लैजिलेटा भी कहेंगे। इसके लक्षण क्या है? ये सिंपल आदिम प्रकार के और इनके ऊपर पेलिकल का आवरण पाया जाता। इनमें जो गमनांग जो होते हैं 1 से 8 तक धागे के समान या फ्लैजिला इसके अंदर पाए जाते हैं। इनमें जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो उपस्थित होता है और ये ऑटोट्रोपिक पोषण जो इनके अंदर होता है ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेट्रोट्रोपिक भी हो सकता है, यानी कि दूसरे जंतु के ऊपर ये डिपेंड भी रह सकते हैं। सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा को क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा या फाइटोफ्लैजिलेटा के अंदर रखा गया है। ये फाइटोमेस्टिकोफोरा जो है, इसके लक्षण जो हैं, एक तो ये प्लांट लाइक यानी कि पादप के समान इनके अंदर लक्षण होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। न्यूट्रिशन जो होता है होलोफाइटिक होता है, और जो है फोटोट्रोपिक जो है पोषण जो है इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये स्वयंपोषी भी हो सकते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। और इनके अंदर जो भोजन संग्रहित किया जाता है वो स्टार्च के रूप में या पैरामाइलन पार्टिकल्स के रूप में भोजन संग्रहित किया जाता है। फ्लैजिला इसके अंदर 1 या 2 या इससे अधिक भी हो सकते हैं। ये जो क्लास है मेस्टिगिना या फाइटोमेस्टिकोफोरा, तो इसमें जो क्लास है क्राइसोमोनेडिडा, जो क्राइसोमोनेडिडा क्लास है उसके अंदर अमीबोइड फॉर्म, जो अमीबा के आकार की संरचना इसके अंदर पाई जाती है, और जो गैलेट और स्टिग्मा जो है इनके अंदर नहीं पाया जाता। फ्लैजिला 1 या 2 या 3 भी हो सकते हैं। क्रोमेटोफोर 1 या 2, और जिनका रंग जो होता है येलोइश ब्राउन होता है या फिर येलोइश ग्रीन होता है। इनके अंदर स्टार्च एब्सेंट रहता है, लेकिन जो फैट जो है वो ल्यूकोसिन के रूप में उपस्थित हो सकता है। जो सिस्ट होती है वो सिलिका युक्त होती है। ये जंतु जो होते हैं समुद्री हो सकते हैं या जो फ्रेश वाटर के अंदर जो पाए जाने वाले, दोनों ही प्रकार के वातावरण में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनका हम देखते हैं क्राइसो अमीबा और क्राइसोमुलिना। नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑर्डर है, दूसरा जो ऑर्डर रखा गया है क्रिप्टोमोनेडिडा। क्रिप्टोमोनेडिडा जो ऑर्डर है, इसके अंदर जो गैलेट है वो जो बॉडी का आधा पार्ट है वहाँ तक उपस्थित होती है। फ्लैजिला 2 होते हैं और असमान प्रकार के होते हैं। क्रोमेटोफोर्स इसके अंदर 2 होते हैं, जिनका रंग येलो ब्राउन और या फिर रंगहीन भी हो सकते हैं। जो खाद्य पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। स्टिग्मा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। समुद्री या एलवनीय वाटर, दोनों प्रकार के वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनका कीलोमोनास और क्रिप्टोमोनास। नेक्स्ट तीसरा जो ऑर्डर है यूग्लिनोइडिया। यूग्लिनोइडिया में जो अग्र भाग है इसका, उसमें जो गैलेट और जो साइटोफेरिंग्स भी पाया जाता है, और पीछे की तरफ इसमें एक आशय पाया जाता है जिसको रिजर्वायर कहते हैं। फ्लैजिला 1 या 2 और उसमें मेस्टिगोनीम्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो है अधिक संख्या में और हरे रंग के पाए जाते हैं। रिजर्व जो फूड होता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ संग्रहित किए जाते हैं, वो पैरामाइलन और ऑयल के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। स्टिग्मा इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये साधारणतः जो एलवनीय वाटर है उसके अंदर पाए जाते हैं,
इसके एग्जाम्पल जो हैं यूग्लिना, पेरिनीमा, रैब्डोमोनास। चौथा जो ऑर्डर है वोल्वोसिडी। वोल्वोसिडी के अंदर फाइटो या इसको फाइटोमोनाडिडा भी कहते हैं, छोटे जंतु होते हैं। इनके अंदर जो है सेलुलोज जो होता है वो पाया जाता है, गलत इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। फ्लैजिला इनके अंदर 2 पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी 2 से अधिक भी फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। रिजर्व जो फूड होता है स्टार्च और ऑयल के रूप में रहता है, स्टिग्मा प्रेजेंट रहता है, और ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर के अंदर कॉलोनी फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनका क्लेमाइडोमोनास और वोल्वॉक्स। नेक्स्ट जो 5वां ऑर्डर है क्लोरोमोनेडिडा। ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, यानी कि पृष्ठ आधारी सतह से ये चपटे होते हैं और सॉफ्ट प्रकार के एनिमल होते हैं जिनके ऊपर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। गलेट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला 2 होते हैं, लेकिन कभी कभी 1 भी या इससे अधिक भी पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर हरे रंग का अधिक संख्या में और कलरलेस भी हो सकता है। जो रिजर्व फूड होता है वो ऑयल के रूप में पाया जाता है, स्टिग्मा अनुपस्थित होता है। ये फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं। एग्जाम्पल इनका सीलोमोनास। छठा जो ऑर्डर है डाइनोफ्लैजिलिडा। ये छोटे और प्लैंक्टोनिक एनिमल्स होते हैं जो जल की सतह पर तैरने वाले, नेक्ड होते हैं और अमीबोइड होते हैं, यानी कि आकार जो इनका होता है अमीबोइड प्रकार का होता है। शरीर के ऊपर जो है आवरण जो होता है एक पेलिकल का आवरण होता है या वो अनुपस्थित भी हो सकता है। फ्लैजिला इनके अंदर 2 पाई जाती है। क्रोमेटोफोर्स अधिक पाए जाते हैं और वो पीले या ब्राउन कलर के होते हैं। खाद्य पदार्थ जो स्टार्च के रूप में या ऑयल के रूप में या दोनों के रूप में संग्रहित किया जाता है। स्टिग्मा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल 2 पाई जाती है और इनके अंदर बायोलुमिनिसेंट होते हैं। बायोलुमिनिसेंट का मतलब है इनके अंदर जो जीव संदीप्तता है वो इनके अंदर पाई जाती है। ज़्यादातर ये मेराइन होते हैं या पैरासाइटिक एनिमल होते हैं। एग्जाम्पल नोक्टिलुका, सिरेटियम और जिम्नोमोनिडियम। तो ये जो है हमने फाइलम प्रोटोजोआ के जो सब फाइलम था मैस्टिगोफोरा, उसका हमने क्लास, सब क्लास और ऑर्डर के बारे में पढ़ा। थैंक यू।